वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सोनी शुक्ला। बच्चों, हम 10.1 की एक्सरसाइज अभी करने जा रहे हैं आपके सिलेबस की। पहला है गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस विद द वेरिएबल कांस्टेंट एंड द अर्थमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पर ये जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पे शो करना है। इसमें पहला है सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम द y, यानी कि z को सब्ट्रैक्ट करना है y से। तो माइनस में पहले z फिर ये करा, और किससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है? y से, तो फिर y को बाद में लिखा। ठीक है, ये पहला हो गया। 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर x एंड y। सम कह रहे हैं, सम यानी एडिशन। तो 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, x एंड y का पहले आप सम बनाइए, फिर उसका क्या करना है? 1/2 करना है, या 1/2 करना है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये 1 1 जा 1 1 जा 1 ये चला जाएगा और इसके नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मतलब कि z की मल्टीप्लाई करनी है अपने ही नंबर से। तो ये जो z है इसकी मल्टीप्लाई इसी नंबर से करनी है। z मल्टीप्लाई बाई z, अब z 2 आ गए तो z की पावर 2 हो गई है। ठीक, इसके बाद है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ सम लिखा था, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर p एंड q, यानी कि p एंड q का मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है? मल्टीप्लाई से। p एंड q की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? pq आ गया। अब ये आ गया इसका प्रोडक्ट, इसका क्या निकालना है? 1/4। तो मल्टीप्लाई में 1/4 कर दिया। जिस तरीके से 1/2 इसमें मर्ज हो गया था, ये अपॉन में 4 चला गया, इसी तरह 1/4 इसमें मर्ज हो गया, ये 1 जा इसमें मर्ज हो गया, और ये नीचे आ गया 4। तो ये इसका आंसर आ गया। नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। x और y बोथ यानी x और y दोनों को स्क्वायर करिए, देन एडेड। जैसे जैसे लिखा होता है वही वही करा जाता है। तो x को हमने स्क्वायर में किया, y को स्क्वायर में किया, और ये क्या करें? एडेड, दोनों को ऐड करिए, तो ये बन गई आपकी एक्सप्रेशन बन गई। अगली एक्सप्रेशन नंबर 5 एडेड टू 3, द प्रोडक्शन ऑफ द नंबर m एंड n। तो m और n का प्रोडक्ट निकालिए, नंबर 5 ऐड करना है, किसमें? 3 टाइम्स होना चाहिए ये प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में m और n की पहले मल्टीप्लाई कर ली। अब जब ये बन गया m एंड n, m बन गया और n बन गया। अब ये कह रहे हैं ये 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब कि इसकी 3 से, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 से इसकी मल्टीप्लाई होनी है। ये मल्टीप्लाई हो गई। अब जब ये मल्टीप्लाई बन के ये इक्वेशन आई तो इसमें कह रहे हैं नंबर 5 को ऐड करिए, नंबर 5 को ऐड कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 10। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर y एंड z, y एक नंबर है, z एक नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई करी। जब दोनों की y और z की मल्टीप्लाई करी तो प्रोडक्ट क्या निकला? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई से निकलता है ना, तो प्रोडक्ट क्या निकला? y z। ठीक है, इस प्रोडक्ट को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 10 से। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो ये प्रोडक्ट हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्ट बोले सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया और 10। ठीक है, अब ये वाला भी सम हो गया। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द नंबर। सम का मतलब क्या होता है? ऐड। तो मतलब कि अब हमको ऐड करना है सम ऑफ द नंबर a एंड b, a और b का सम, एडिशन। a और b को हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, ये ऐड है, ऐड करना है सम ऑफ द नंबर a एंड b का सम बनाया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, a एंड b को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? देयर प्रोडक्ट, यानी कि a और b को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा वो प्रोडक्ट कहलाता है। a और b का ही सम भी बनाइए, a और b को ही का ही प्रोडक्ट बनाइए, यानी कि a और b को ही मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालिए, और उस आंसर से इस a और b के सम को माइनस करिए। समझिए? तो समझिए, बार बार देखोगे सम्स तो समझ में आ जाएगा। अब हम आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। टर्म्स और फैक्टर बना रहे हैं टी डायग्राम से। टी डायग्राम तो आपको पता ही है, फैमिली ट्री और सब आपने बहुत दिनों से बनाते सीखते आए हैं। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी है x माइनस थ्री का टर्म और ट्री डायग्राम से टर्म और फैक्टर बनाना। तो टी डायग्राम तो ऐसे ही बनता है, यहाँ से दो पार्ट, जितना होगा उतना पार्ट बनाना, जितने फैक्टर्स होंगे उतने पार्ट बनाना। यहाँ पे दो हैं, ये ऑपरेशन कहलाता है, जो बीच में प्लस माइनस लगाओ तो उसको ऑपरेशन कहलाते हैं। अब ऑपरेशन के इधर और इधर दो टर्म्स हैं, तो हमने यहाँ पे ऐसे दो पार्ट में ये टी डायग्राम बनाया। ठीक, एक टर्म था ऑपरेशन, यानी पेट वाला ऑपरेशन नहीं जिसमें किडनी निकाल देते हैं, वो वाला नहीं। ये प्लस और माइनस, ये मैथ वाला ऑपरेशन है, ये भी कुछ निकाल ही देते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें से यहाँ पे ये जो x है, एक टर्म ले लिया x, ये टर्म आया है। ठीक, दूसरा टर्म हमारे पास आ गया -3, तो -3 ले लिया। अब इस टर्म में, ये टर्म के अंदर क्या क्या मर्ज है, क्या क्या ऑब्जर्व है इसके अंदर, वो निकालो भाई। जिस चीज़ से हम फैक्टर कैसे, अब इसके फैक्टर ऐसे निकालते हैं, ये तो हमेशा फैमिली ट्री में बनाया हुआ है। तो अब इस x के हम फैक्टर निकालना है, तो एक फैक्टर हो गया। जब कोई फैक्टर इसके साथ में नहीं लगा है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब माना जाता है 1 जा से इसकी मल्टीप्लाई हुई, तो x 1 जा x, और इस 1 को, ये 1 गायब भी हो जाते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, और इसका फैक्टर हो गया 2 1 जा 2। तो इसी तरीके से x 1 जा x इसका फैक्टर हो गया, मर्ज था। अब जब माइनस का 1 है, तो ये 3 माइनस का कैसे बना, इसका मतलब इस 3 में -1 की मल्टीप्लाई हुई थी, और ये माइनस इसके साथ में हो गया और 1 इसके अंदर मर्ज हो गया। चलिए, तो इसका ये फैक्टर, ये टर्म से एक टर्म से ऑपरेशन के इधर, एक टर्म से ये, एक टर्म से ऑपरेशन, यानी ये प्लस माइनस जो बीच में लगा हुआ है, एक टर्म इधर है। अब जब टर्म आ जाते हैं तो उसका फैक्टर कर दिया जाता है इसके साथ। अब जैसे जैसे टर्म बड़ा होगा, ये फिर 1 नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये अकेला था इसलिए 1 दिखाया गया। फिर कैसे लाएंगे फैक्टर, 1 को ही निकालना पड़ेगा, फिर हर बार नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर अलग इसमें कुछ जुड़ा हुआ है तो नहीं निकालेंगे। अभी आगे के क्वेश्चन आएंगे तब देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके एक ऑपरेशन है, 2 हैं प्लस, लेकिन 2 बार प्लस हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके तरफ 1 2 3 टर्म हो गए। तो अब जब हम ये ट्री बनाएंगे यहाँ पर, तो अब हम 3 पार्ट करेंगे, 1 2 और 3, ऐसे 3 लाइनें खींच ली। अब ये गया 1 में, ये गया x में, ये गया x की पावर 2 में, ये पावर होती है, इसका मतलब 2x इसके अंदर है। ठीक है, अब इस 1 का फैक्टर कैसे करेंगे भाई, 1 की मल्टीप्लाई तो कितनी बार भी आप कर लो, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 आता चला जाएगा। तो जैसे x 1 जा 1 किया था, इसी तरीके से 1 के भी टुकड़े कर लिए, फैक्टर मतलब टुकड़े, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इस पे आ जाते हैं, x का जैसे यहाँ पुराना किया था, जब अकेला है तो हम और क्या करेंगे, इसमें से 1 ही तो निकाल सकते हैं, जो कि मल्टीप्लाई करके इसके अंदर सब मर्ज हो गया है। अब देखिए x 1 जा x, अब यहाँ पे देखो 2 बार x आया है। जब 2 बार x है तो अब हमको इस 1 की ज़रूरत नहीं है, एक x ही हो गया, एक x हो गया। जब तक 2 नहीं होंगे तो फैक्टर कैसे निकलेगा। अब आगे देखते हैं, समझ, ये हो गए फैक्टर्स और ये हो गए टर्म्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ये दिया है, ये ऑपरेशन माइनस का है, हाँ ये माइनस का है, और एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अब यहाँ पे फैक्टर बनाया, इसका ये यहाँ पे 2 हैं, ऑपरेशन के इधर में 1 और 2 हैं, तो हमने 2 में इसको डिवाइड कर लिया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ y की पावर 3 आ गया। इसका मतलब इसमें 3 है, y की पावर 3 आ गया। अब इसका जब हमने फैक्टर करा तो इसमें कोई साथ में था नहीं, इसके पास पावर नहीं थी, तो इसका 1 निकालना पड़ा, तो y मल्टीप्लाई बाई 1, 2 फैक्टर हो गए। अब ये तो माइनस का, ये वाला माइनस इसके साथ में आएगा, ये वाला जो y है यहाँ पे प्लस है, जो कि दिखता नहीं है, अपने आप ही मान लिया जाता है ये प्लस है, लेकिन अब ये यहाँ पर इसका ऑपरेशन सामने है, तो इसका मतलब ये माइनस का है। तो अब ये माइनस का
3 हमने यहाँ पर लेके आए। अब इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2 3, और ये चौथा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस का लगा है, तो माइनस का 1 साथ में है, तो 1 2 3 ये हो गए और ये माइनस का 1 ये हो गया। अगर माइनस नहीं होता तो फिर इस 1 को नहीं लगाते क्योंकि 1 2 3 बहुत था, लेकिन इस माइनस को भी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो इस माइनस को 1 को शो करना पड़ेगा। तो यहाँ के 3 पावर के 3 ये हो गए और ये माइनस का 1, तो इसके 4 फैक्टर ये हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये टर्म्स थोड़ा बड़े बड़े हो रहे हैं ना, अभी तक एक में आ रहे थे, अब ये देखिए बड़े, यहाँ पे ये ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के इधर एक टर्म है, ऑपरेशन के इधर एक टर्म है। अब इसके यानी कि 2 टुकड़े होंगे, ठीक है, और फैक्टर कई सारे निकलेंगे क्योंकि यहाँ देखिए कितने सारे आ रहे हैं, कितने सारे। तो अब पहले हमने ये वाला टर्म इस सेक्शन में गया, ये वाला टर्म इस सेक्शन में गया। अब इसके फैक्टर करेंगे, ये जो टर्म है, तो इसका एक फैक्टर 5 हो गया, एक x हो गया, एक y की पावर 2 हो गया। ठीक, तो 2 है तो यानी कि 2 बार y लिखना पड़ेगा, तो कुल मिला के 4 फैक्टर हो गए इसके। अब इसका 7 हो गया। अब यहाँ पे x 2 बार है तो 1 बार 2 बार लिख लिया और ये y लिख लिया, इसके भी 4 हो गए। अब अगला देखिए, ये है, यहाँ पे कितने ऑपरेशन यूज़ हुए, इस वाले को अभी नहीं करेंगे, 2 जो कनेक्ट होते हैं वहाँ वाला लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हमारा एक टर्म ये हुआ है, एक टर्म ये हुआ है, एक टर्म ये हुआ है, यानी 3 टर्म हुए हैं यहाँ पर। तो इसके 3 के हम सेक्शन बनाएंगे, 1 2 और 3 के सेक्शन बना लिए। पहले में ये आया है -ab, फिर दूसरे में 2ab, जो प्लस होता है फिर यहाँ लिखा नहीं जाता है, वो अपने आप ही मान लिया जाता है कि प्लस है 2ab, और ये माइनस इसके साथ में आ जाए। जब माइनस होता है तो साथ में दिखाना पड़ता है और प्लस को दिखाना नहीं पड़ता है, तो माइनस का 3a की पावर 2। अब इनके फैक्टर निकालेंगे, ये तो जब माइनस है तो हमको शो करना पड़ेगा 1 को कि माइनस का 1 है, फिर a हो गया और b हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस, ये 2 है तो 2 को दिखा दिया, और यहाँ पे b 2 बार है तो 2 बार b दिखा दिया। अब ये फिर माइनस का 1 आया है, तो माइनस का 1 आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, ये माइनस का 1 आ गया, फिर यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, ये 3 आएगा, फिर a 2 बार आ गया। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द टर्म एंड द फैक्टर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो वैसे ही टर्म फैक्टर जैसे ट्री, आपकी ट्री नहीं बनाना है, आपकी टर्म की हेडिंग डालनी है और फैक्टर की हेडिंग डालनी है। जब आपसे कहा जाए ट्री करके शो करिए, तब ट्री के द्वारा बनाना है, वरना फिर ऐसे ही बनाना है। अब तब यहाँ पे आपको तो मैंने सिखाया ही था कि जो बीच वाला होता है उसके इधर लाइन डाली जाती है और इधर लाइन डाली जाती है, 2 लाइनें डाल दी, इस यहाँ पे एक ही बीच में कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, यहाँ से तो कोई कनेक्शन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई टर्म, यहाँ पे टर्म हमको मिल नहीं पाएगा। तो ये बीच वाला हमने लिया, तो 1 और 2 टर्म हो गए, तो टर्म की हेडिंग में एक ये गया, फिर उसके नीचे ये गया। अब फैक्टर, अब यहाँ पे तो हमने टर्म ले लिए, और फैक्टर किसके निकाले जाते हैं, टर्म के फैक्टर निकाले जाते हैं। तो फैक्टर की हेडिंग डाल के इसका एक फैक्टर बना -4, इसमें -1 मर्ज है ना, तो बार बार -1 को दिखाएंगे नहीं, जैसे 1 को नहीं दिखा रहे थे इसलिए क्योंकि अब तो x है ना, तो हम 2 फैक्टर हमको अगर साफ क्लियर मिल जाते हैं तो फिर उस -1 को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो -4 एक हो गया और एक x हो गया, ठीक है। यहाँ के जो 2 फैक्टर हो गए, यहाँ पे 5 है। जब आपको पता है 2 फैक्टर नहीं मिल पाते हैं तो क्या करते हैं, जो इसके अंदर मर्ज करा हुआ 1 होता है, वनजा वाला, उस 1 को 2 फैक्टर में क्लियर कर देते हैं। एक तो ये 5 हो गया और एक ये 1 हो गया। जब कोई नहीं काम आता है तो ये 1 काम आता है, हमारे कई जगह पर आएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर भी ये ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, और एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो टर्म में पहला टर्म यहाँ लिख लिया, दूसरा टर्म यहाँ लिख लिया। अब इस टर्म का फैक्टर हमारा एक -4 और एक -x हो गया, जो यहाँ पे लिखा है। इसी तरह यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे y हो गया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला यहाँ पर फिर से बीच वाला ऑपरेशन पकड़ा और यहाँ का दोनों का
टर्म देख लिया, तो ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया, ये वाला टर्म यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस टर्म के फैक्टर एक 5 हो गया, एक y हो गया, इसके फैक्टर एक 3 है, एक बार y है, फिर 2 बार दूसरी बार भी y है क्योंकि इसकी पावर चढ़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे 2 बार y दिखाया गया है। अगला, अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास ऑपरेशन एक है तो हमारे पास टर्म भी 2 हैं, एक ऑपरेशन से 2 टर्म जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो पहला टर्म यहाँ लिख लिया, दूसरा टर्म यहाँ लिख लिया। अब इसका फैक्टर x और y यहाँ पर आया, अब यहाँ पर इसका फैक्टर है 2 है, फिर 2 बार x है, फिर 2 बार y है, ठीक। तो इसके फैक्टर, इसकी पावर्स जुड़ी हुई हैं, ये x 2 बार हो गया, y 2 बार हो गया, इसलिए इसके फैक्टर इतने सारे निकले हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिए, ये ऑपरेशन एक ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ये और ये। अब यहाँ पर ये पी क्यू, एक टर्म ये मिल गया, एक टर्म ये मिल गया, तो यहाँ पर टर्म एक, पहला टर्म यहाँ, दूसरा टर्म यहाँ, इसका फैक्टर एक पी हो गया, एक क्यू क्यू। ये जब अकेला बैठा हुआ है दूसरे टर्म में तो अकेला फैक्टर तो हम लिख लें, फैक्टर का मतलब टुकड़े, तो अब इसका टुकड़ा कैसे निकालेंगे, इसका 1 निकालेंगे, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, इसी तरह q 1 जा q, x 1 जा x, तो यहाँ पे एक x हो गया, एक 1 हो गया, तो इसके 2 फैक्टर निकल आए, ठीक है। अब इसी तरीके से f नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो डेसिमल में है, तो डेसिमल देख के घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा काम तो ऑपरेशन ढूंढना है। तो ये एक ऑपरेशन मिल गया, एक ये ऑपरेशन मिल गया। अब ऑपरेशन के इधर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइनें पड़ी, इसका मतलब टर्म्स 3 है। तो टर्म्स में ये पूरा ये डेसिमल के साथ पूरा नंबर, जैसे यहाँ पे 1 2 लिख रहे थे, है ना, ऊपर 5 लिख रहे थे, 3 लिख रहे थे, ये सब लिख रहे थे, इसी तरीके से ये डेसिमल वाला पूरा डेसिमल भाई 1 रुपये 2 पैसे, तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। तो 1.2 पूरा एक नंबर है, उसके साथ में ए बी ये जुड़ा हुआ है, एक टर्म है, पहले टर्म ऐसे लिख लिया, फिर दूसरा टर्म, फिर 2.4 और बी दूसरा टर्म ये जुड़ा है, तीसरा टर्म 3.6 और ए ये जुड़ा हुआ है, ये टर्म्स हो गए। अब इसमें फैक्टर क्या है, 1.2 एक फैक्टर है, ए एक फैक्टर है, बी एक फैक्टर। इस 2 को अलग नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि 1 एक फैक्टर हो गया, 2 एक फैक्टर हो गया, ये 1.2 पूरा आएगा, 1 रुपये 2 पैसे, हैं तो पैसे ही रुपए ना, कुछ और तो है नहीं, तो ये पैसे रुपए की कैटेगरी में आ जाएगा या टाइम के, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -2.4 है तो और b है, तो -2.4 और b, -1 नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि 2 है ना, तो फिर अब उस -1 की ज़रूरत नहीं है, तो 2.4 और ये b, ये 2 हो गए, ये 3.6 है, a तो 3.6 हो गया और a हो गया, तो सबके कितने हो गए, इसके 3 फैक्टर हैं, एक डिजिट वाला, फिर एक वेरिएबल, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर ये डिजिट, ये वेरिएबल, फिर ये डिजिट, फिर ये वेरिएबल, ठीक, और इसे फैक्टर इसके निकल आए। अब दूसरा, अब आपके पास अगला टर्म और ये आया है फ्रैक्शन वाला आया है, अगला फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन में देखिए 3.4x + 1/4, अब ये फ्रैक्शन के साथ साथ बनेगा, जैसे डेसिमल के साथ साथ बन रहा था ऐसे फ्रैक्शन के साथ साथ बनेगा। हमको तो बस यहाँ से ऑपरेशन ढूंढना है और अपनी लाइन खींचनी है, यहाँ से ऑपरेशन, यानी कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो पहला टर्म यहाँ लिख लिया और दूसरा टर्म यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसका फैक्टर करना है, 3.4 एक फैक्टर हो गया और x दूसरा फैक्टर हो गया, दोनों के बीच में कॉमा लगा दिया। अब ये 1/4 अकेला बचा है, फिर बस वही होगा, इसका मल्टीप्लाई वाला 1 निकलेगा और यहाँ पे 2 फैक्टर इसके बन जाएंगे। अगला है, फिर ये डेसिमल वाला है, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा हुआ है, यहाँ से लाइन खींची तो हमने, एक यहाँ पे एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर हमारा ये आ गया, और डेसिमल के साथ साथ चलता है, डेसिमल छोड़ा नहीं जाता है। या अब यहाँ पे डिजिट और फैक्टर जब निकालने हैं तो डिजिट का अलग कर लिया, 0.1 0.2, और ये p की पावर को खोलेंगे, p में की पावर 2 है, तो इसका मतलब एक p और दूसरा p, 2 p हो गए, एक q और दूसरा q 2 हो गए। तो ये आपका डेसिमल वाला हो गया, ये आपका फ्रैक्शन वाला हो गया। बस हमको ऑपरेशन देखना है और इधर से कॉपी करना है, ये वेरिएबल लिखना है और ये डिजिट लिखनी है।
अगला क्वेश्चन, वेरिएबल का मतलब जो ABCD के अल्फ़ाबेट होते हैं उनको वेरिएबल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म का कोएफिशिएंट्स निकालना है अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग। अब आपका पहला क्वेश्चन ये है। अब आपका नया, पहले आया था टर्म और फैक्टर, अब आया है कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म में से कोएफिशिएंट निकालने हैं। चलिए देखिए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 5 - 3 2t⁻²। अब यहाँ पे हमने अपनी हेडिंग डाली टर्म और कोएफिशिएंट। अब टर्म और फैक्टर नहीं पढ़ रही है, अब टर्म पढ़ रहा है और कोएफिशिएंट पढ़ रहा है। क्वेश्चन में कोएफिशिएंट पूछा गया है, ठीक है। तो टर्म क्या है? अब जो नंबर अकेला है उसमें को वेरिएबल यानी ABCD का कोई डिजिट नहीं जुड़ा है तो वो कोएफिशिएंट नहीं माना जाएगा। ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ABCD, ऐसा डिजिट जिसके साथ में ABCD का कोई भी X Y Z T P Q जो भी आता है वो चीज़ जुड़ी हुई है, तब तो वो कोएफिशिएंट माना जाएगा वो वाला टर्म। अदरवाइज बिना ABCD के लेटर के वो कोएफिशिएंट उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे इस टर्म में ABCD लगा है, वेरिएबल लगा है, इसको उठा लिया हमने इसके माइनस के साथ में। माइनस के साथ उठाया जाता है, प्लस वाला तो दिखता ही नहीं है ना, वो तो लगाया, लेकिन माइनस को साथ में लेके आते हैं। अब इसमें से ये जो t⁻² है इसको यहीं छोड़ दिया और इसके साथ का जो नंबर था वो कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। वेरिएबल चला गया टर्म्स के पास और इसका साथ में जो डिजिट की मल्टीप्लाई हुई, ये दोनों साथ साथ जो दिख रहे हैं इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, आपस में जुड़ गए हैं। जब कोई साइन नहीं होता है, दोनों पास पास दिख रहे होते हैं, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है। तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ नंबर है इसको यहाँ पे लिख ले। ये जो नंबर्स हैं ये कोएफिशिएंट हैं सारे। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है t1 t और t⁻² और t⁻3 और सबके बीच में ये ऑपरेशंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये 1, ये वाला 1 नहीं है, इस डिजिट को हम छोड़ रहे हैं, हमको ये उठाना है t, हमको उठाना है वेरिएबल सारे। ये वेरिएबल चाहे वो डिजिट उसके साथ में मल्टीप्लाई की हुई हो और या फिर सिंगल होगी तो हम तो मल्टीप्लाई करके 1 निकाल ही लेंगे, हमको तो पता ही है मल्टीप्लाई बाई 1 करना है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई 1 2 3 का किया जा सकता है, वही वेरिएबल है। तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 1 का, तो 1 वेरिएबल है। इसमें भी अब वैसे तो हम t और t 2 कर सकते हैं ना, लेकिन हमको तो डिजिट चाहिए ना 1 2 3 4 का। तो डिजिट कहाँ से 1 2 3 4 का निकालेंगे, इसकी 1 की मल्टीप्लाई में से उठा लिया और ये हो गए इसके कोएफिशिएंट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर टर्म्स, इसके सारे टर्म्स कौन कौन से, ये और ये तीनों, ये ऑपरेशन के बगल बगल की ये तीनों टर्म्स लिख लिए हैं यहाँ पर। अब वही इसमें से डिजिट, यहाँ पे तो 2 की मल्टीप्लाई x और y से हुई है तो हमने 2 ले लिया, यहाँ का 3 ले लिया। अब इसके पास नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई करके 1 निकाल लिया और 1 को ले लिया, ये इसका कोएफिशिएंट है। इसी तरीके से ये ऑपरेशन के इधर और इधर 2 टर्म्स हैं, इसका कोएफिशिएंट 100 है, m के साथ डिजिट कौन सा लगाए, हम 100, तो इसको कोएफिशिएंट 100 है। m के साथ कौन सा डिजिट लगाए 1000, तो इसका कोएफिशिएंट 1000 है।
चलिए अब ये है बीच का कनेक्टर वाला जो ऑपरेशन है, इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है। चलिए इसको उठा लिया यहाँ पर और इसको उठा लिया यहाँ पर, इसके साथ तो डिजिट था तो ये डिजिट बन गया कोएफिशिएंट, इसके साथ नहीं था तो यहाँ पर ये माइनस लगाए। अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करके 1 नहीं लगाएंगे भाई, इस माइनस को भी देखना है कि ये कैसे माइनस हुआ। इसमें -1 की मल्टीप्लाई हुई थी इसलिए ये माइनस हुआ है, तो हमने इस -1 को यहाँ पे लिख लिया, बन गया। इस माइनस पे बहुत ध्यान रखना है कि ये प्लस का 1 है कि माइनस का 1 है। ये माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हुई थी। इसी के बाद अब ये है 1.2a और ये बस इसी तरीके से यहाँ से ये उठा लिया टर्म्स, और ये जो डिजिट है डेसिमल के साथ साथ पूरा जाएगा। मैंने कहा था डेसिमल नहीं हटेगा नहीं, तो ये डेसिमल के साथ साथ ए के साथ कौन जुड़ा है, 1.2 की मल्टीप्लाई हुई है, तभी तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है इससे जुड़ा हुआ है। तो ये 1.2 उठाया और 1.2 में यहाँ ये 1.2 इसका एफिशिएंट्स हो गया कोएफिशिएंट। फिर यहाँ पे 0.8 की मल्टीप्लाई हुई है तो 0.8 को उठाया, ये कोएफिशिएंट हो गया। इसी तरह अब ये तो अकेला है, इसमें कोई ऑपरेशन ही नहीं यूज़ किया है, सिंगल है, तो ये सिंगल को उठा लिया टर्म्स में। ये डिजिट था, ये कोएफिशिएंट डिजिट होता है और ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल को यहीं छोड़ दिया, 3.14 इसका कोएफिशिएंट हो गया। इसी तरह 2l प्लस बी, अब ये देखिए ये 2l प्लस बी है, इसका बाहर ब्रैकेट बनाया है, ये इसका भी कॉमन है, ये इसका भी कॉमन है, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 2l बनेगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हुई। देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब ये सब पास पास जुड़ जाते हैं, इसका या तो फिर यहाँ पे कोई ऑपरेशन रखा हो, यहाँ तो कोई ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जब ये ऐसे जुड़ा हुआ दिखता है तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए अंदर जुड़ा है। तो 2l की मल्टीप्लाई 2l बन गई, 2b की मल्टीप्लाई 2b बन गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके टर्म्स दोनों, अब ये टर्म्स अलग अलग हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2l हो गया, 2b हो गई, और हमको तो इसमें से डिजिट उठा के कोएफिशिएंट बनाना है, हमने बना दिया। इसी तरह यहाँ पे 0.1 और y को यहाँ छोड़ देंगे और ये 0.1 यहाँ कोएफिशिएंट बन जाएगा, 0.01 यहाँ की डिजिट है, इसका वेरिएबल यहाँ छोड़ेंगे और ये यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से कोएफिशिएंट वाला आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, 4th में बता रहे हैं आइडेंटिफाई टर्म्स विथ कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसमें x वाला टर्म ढूंढना है, यहाँ पर इसमें x वाला टर्म ढूंढना है और उसका कोएफिशिएंट निकालना है। चलिए अब x वाला टर्म ढूंढते हैं। जहाँ पर x नहीं होगा जिस टर्म में, उस टर्म को छोड़ दिया जाएगा। आगे देखते हैं अब इसमें टर्म x, हमको क्या, पहले हमारी हेडिंग क्या बनेगी, टर्म x। इन्होंने कहा है x वाला टर्म्स निकालिए। अब दो देखो ऑपरेशन से जुड़े हैं, एक y है और एक x की पावर 2 और y की पावर 2 और x है। तो पहला टर्म इनका हो गया ये, क्योंकि इनको x के साथ, और इसमें तो x जुड़ा ही नहीं है ना, तो ये हम ले ही नहीं सकते, हमको बस ये ले सकते हैं, ये वाला। तो हमने ये इसको उठा लिया। अब x के साथ में किसकी मल्टीप्लाई हुई है, डिजिट की हुई है, तो डिजिटल वो कोएफिशिएंट बन गया। अब इन्होंने वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दी x से, तो x की पावर 2 इसका कोएफिशिएंट होगा, ये वेरिएबल वाला कोएफिशिएंट है। इसी तरह अब यहाँ पर इसमें देखना है x है, नहीं है, इसमें x है, तो ये इसके माइनस के साथ में पूरा उठा लिया। यहाँ हमको x वाला चाहिए ना, इसलिए तो इसमें x था इस वाले टर्म में, ये उठा लिया। ठीक है, तो इस x के साथ में -8 और माइनस का ही ये y है। ठीक है, क्योंकि इसमें -1 है, सबकी 1 से माइनस, चलो वो बाद में सिखाएं। तो इसमें ये -8y, ये इसका कोएफिशिएंट है। अगला यहाँ पे x y 2, इसमें ना तो इसमें x है ना तो इसमें x है, बस ये अकेला x है, तो x ये है और x की कोएफिशिएंट बस वही 1 है, तो फिर 1 उठाना पड़ेगा कोएफिशिएंट। इसमें ये नहीं कहा है कि वेरिएबल वाला दीजिए, इसमें कहा है कोएफिशिएंट दीजिए।
ठीक है, वेरिएबल वाला ज़रूरी नहीं है। अब देखो 8 था तो 8 भी गया, और वेरिएबल था तो वेरिएबल भी गया। अब इस x में इसके साथ में कुछ है नहीं तो 1 निकालेंगे और 1 ही इसका कोएफिशिएंट बनेगा। अब यहाँ पे इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, तो ये वाला उठा लिया हमने। और x का साथ कौन दे रहा है, z की मल्टीप्लाई, यही इसका कोएफिशिएंट है। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें कोई x नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, 2 इसके टर्म उठा लिए। इसका कोएफिशिएंट 1 की मल्टीप्लाई है और इसका कोएफिशिएंट इसका y है, तो यहाँ पे y आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें x है, इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे। और यहाँ 12 और y की पावर 2 इसका कोएफिशिएंट बन गया। इसी तरह यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो अब ये 2 उठाया जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 7 है, इसका कोएफिशिएंट y की पावर 2 है। इसी तरीके से अब यहाँ पे टर्म विद z, अब ये टर्म विद y की पावर 2 वाला इन्होंने कहा है बी नंबर में y की पावर 2 वाला उठाना है टर्म। तो y की पावर y का जो टर्म है y की पावर 2, ये y की पावर 2 है, y की पावर 2 वाला टर्म ये है, इसको यहाँ पर लिख लिया। ये माइनस का था तो माइनस के साथ में उठाया इसको, ठीक है। y की पावर 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करी गई है, माइनस एक्स की, तो माइनस एक्स इसका कोएफिशिएंट है। यहाँ पर y की पावर 2 इसमें तो है नहीं, ये है, तो ये उठाया जाएगा यहाँ पर, और इसकी मल्टीप्लाई 5 से हुई है तो 5 इसका कोएफिशिएंट है। इसी तरह यहाँ पे y की पावर 2 है क्या, नहीं, ये तो y की पावर 1 है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो एक माइनस के साथ में इसको उठा लिया और इसको उठा लिया, जहाँ पे प्लस होता है फिर वो दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख लिया, यहाँ पे ऐसे लिया। y की पावर 2 में -15x की मल्टीप्लाई हुई है, y की पावर 2 में 7 की मल्टीप्लाई हुई है, और ये इसके कोएफिशिएंट है। आगे देखते हैं क्या चीज़ है। चलिए अगला है, अब आपको बाइनोमियल और मोनोमियल और ट्राइनोमियल ढूंढने हैं। क्या होता है भाई, ये नई चीज़, क्या चीज़ आ गई, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब देखिए मोनोमियल क्या चीज़ है। मोनो के लिए मैंने क्या लिखा है, मोनोमियल ऐसा टर्म है जिसमें केवल एक टर्म है, जैसे वो x आया था और उसमें क्या करा था हमने, मल्टीप्लाई करके 1 निकाला था, ठीक है। तो मोनोमियल ऐसा टर्म है जिसमें केवल एक ही टर्म हो, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। अब इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन ये दे दी गई है, ये इक्वेशन ये ऑपरेशन से जुड़ी हुई है, एक टर्म ये, 2 टर्म ये। 2 टर्म का मतलब है बाइनोमियल, बता दिया मैंने, 2 टर्म का मतलब है बाइनोमियल, तो ये इक्वेशन बाइनोमियल इक्वेशन हो गई है। अब यहाँ पे एक ही टर्म है, देखो y की पावर 2, कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं करके, कुछ भी और दूसरे टर्म्स कनेक्ट नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा टर्म, एक टर्म कौन सा कहलाता है, मोनोमियल टर्म होता है, जिसमें एक टर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑपरेशन यूज़ करा गया माइनस वाला, तो एक टर्म ये हो गया, फिर एक और माइनस यूज़ करा है तो एक और टर्म हो गया, एक और, 2 ऑपरेशन के साथ में 3 टर्म कनेक्ट करे गए हैं, तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 का मतलब ट्राइनोमियल, ठीक। अब अगला ऑपरेशन देखते हैं। एक ऑपरेशन है और एक ऑपरेशन से 2 टर्म कनेक्ट कर सकते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया बाइनोमियल, 2 का मतलब बाइनोमियल। इसी तरह ऑपरेशन पहले ढूंढना है और फिर ऐसे टर्म को ढूंढ लेना है। अगर 1 और 2 लाइनें हमारी आ रही हैं तो इसका मतलब ये बाइनोमियल है। अब यहाँ कोई ऑपरेशन ही नहीं है तो इसका मतलब ये मोनोमियल है, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता वो सिंगल होता है, वो मोनोमियल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है साथ में, ठीक है। तो ऑपरेशन यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ z की पावर, यहाँ एक टर्म जुड़ा है, 2 टर्म जुड़ा है, 3 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म है 3। यहाँ पे इस ऑपरेशन में एक टर्म 2 टर्म यानी कि बाइनोमियल है, यहाँ पर एक टर्म 2 टर्म यानी कि बाइनोमियल, 1 2 3,
दो ऑपरेशन से 3 कनेक्टेड ट्राइनोमियल। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताने हैं। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में आपको लाइक और अनलाइक टर्म आपको बताना है। जहाँ पर वेरिएबल किसी डिजिट से जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई कर रहा है, जहाँ पर यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट हैं आपस में, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर। तो 7 की मल्टीप्लाई, जहाँ पर आपको वेरिएबल हो दिख रहा है वो लाइक टर्म है। मल्टीप्लाई में कोई डिजिट लगा है वो लाइक टर्म है। ऐसे टर्म को लाइक टर्म, और जिसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल नहीं है वो अनलाइक टर्म है।